रूस और उसके पड़ोसी देश यूक्रेन के बीच 3 साल से चला आ रहा सैनिक संघर्ष रुका नहीं था कि अब इजराइल और ईरान के बीच में जंग शुरू हो गई। 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने और 2 सैन्य अड्डे बुरी तरह से तबाह कर दिए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और तेल अवीव में तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान में 200 से ज्यादा तो इजराइल में करीब 10 लोगों के मरने की खबर है। ये हमले इतने भयानक थे कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। 2 दिन में हुई बड़ी तबाही की ओर बढ़ गए इस युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट पे देखिए। दुनिया भारत पाकिस्तान के टकराव से उभरी भी नहीं थी कि ईरान और इजराइल के बीच जंग का बिगुल फूंक दिया गया। पिछले 2 दिन से ईरान और इजराइल के बीच टकराव जारी है। पिछले 24 घंटे में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने शुक्रवार रात 10:30 बजे दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमले किए। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। इससे पहले ईरान ने शुक्रवार सुबह 5:30 बजे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, जिसमें 78 लोग मारे गए थे। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल थे। ईरान ने भी शुक्रवार रात इजरायली हमले के तुरंत बाद पलटवार किया और इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें 6 राजधानी तेल अवीव में गिरी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शनिवार को ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल पर और मिसाइलें दागी तो तेहरान जला दिया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई क्यों हुई? क्या हुआ जो ईरान और इजराइल आपस में भिड़ पड़े? ये भी समझिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इजराइल अपने को आशंकित और खतरे में महसूस करता है कि जो खतरा रूस को यूक्रेन से है, वही खतरा लगभग इजराइल को ईरान से है। सीरिया और गाजा से पहले से लड़ रहा इजराइल अब एक और युद्ध में कूद पड़ा है। इस लड़ाई में इजराइल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स हैं। वहीं ईरान जैसे इस्लामिक राष्ट्र का साथ पाकिस्तान, रूस, चीन समेत हिजबुल्लाह और हमास दे रहे हैं। लड़ाई आर पार की है और इस लड़ाई का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इजराइल ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर 4% की वृद्धि हुई है। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें अरब देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ईरान से सीधा आयात तो नहीं करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट देशों में अशांति से तेल की कीमतों में इजाफा जरूर हुआ है और इस युद्ध के बाद भारत का तेल आयात महंगा हो सकता है। तेल के साथ साथ सोने की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। भारत में सोना महंगा हो सकता है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। जंग अपने आप में एक समस्या है, तो समस्या कभी समाधान नहीं हो सकती। तो भारत क्या ही सारी दुनिया पर कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला तो मैं ये नहीं कहता विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन जो मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट जो है, उस एरिया में तनाव तो आएगा और इन देशों से भारत का लगभग 50 से 60% तेल आयात होता है। तो फर्क तो पड़ेगा। इजराइल के ड्रोन हमले से ईरान में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। वहीं तब्रेज एयरपोर्ट पर उड़ता धुआं इस बात की गवाही है कि ईरान को भारी नुकसान हुआ है। वहीं ईरान के हमले से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर मलबा है और आसमान में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली वायुसेना से लोहा ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती। पंकज जी, क्या लग रहा था आपको, ये युद्ध क्या जरूरी था या इजराइल के पीएम मान के बैठे हैं, ठान के बैठे हैं कि अपने पड़ोसी देशों को बर्बाद कर देना है? देखिए, इसमें क्या है कि इजराइल को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिस पे वो ईरान को सबक सिखा सकता है या उसके परमाणु हथियारों को लेके जो चल रहा है उसके यहाँ उसको रोक सकता है, क्योंकि इस वक्त ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका का जो समर्थन ईरान के साथ था वो इस वक्त नहीं है। ट्रंप खुद इतनी मुश्किलों में है और आसपास के जो देश हैं ईरान के, वो भी इस वक्त बहुत ईरान के साथ नहीं है। ऐसे में इजराइल को लगता है कि ये एकदम परफेक्ट मौका है ईरान के
ऑपरेशन जितने चल रहे हैं परमाणु बम को लेकर, परमाणु शक्ति बनने को लेकर, उसको रोका जा सकता है, क्योंकि इसके पहले इतना अच्छा मौका उसे कभी मिला नहीं जब ईरान इतना अलग थलग रहा हो। इसलिए इस युद्ध की शुरुआत के लिए इजराइल लंबे समय से इंतजार में था और अब उसके पास एक सबसे बेहतर मौका आया है, इसलिए उसने उसका भरपूर उपयोग किया है। मगर बड़ी बात वही है कि युद्ध शुरू करना तो आसान होता है मगर रोकना सबसे कठिन। आपको क्या लगता है ये युद्ध अब कितना लंबा खींचेगा? देखिए, इन दोनों के बीच जिस तरह की छोटी मोटी वो चलती रही है वो ठीक है, लेकिन ये युद्ध निश्चित तौर पर लंबा खींचेगा, क्योंकि इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से आपने अभी बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो खिंचता चला जा रहा है। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये 2-4 दिन की बात है। इसी तरह से इस युद्ध में भी इजराइल पीछे हटने को राजी नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से अटैक किया है वो लगातार इस पर बरकरार रहेगा, क्योंकि इजराइल पूरी तैयारी के साथ है। ईरान के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि वो इस हमले के लिए कितना तैयार था, ये भी अभी हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इजराइल निश्चित तौर पर इसको लंबा खींचेगा और उसका जितना टारगेट है परमाणु शक्ति बनने से रोकने का ईरान पे, उस पर पूरा अटैक कर कर ही रुकेगा। बिल्कुल, इजराइल ने परमाणु ठिकानों पे या परमाणु जो प्रोसेस हो रही थी उस पर तो हमला किया ही है, परमाणु वैज्ञानिकों को ही मारा है इजराइल ने। मगर सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध का, मिडिल ईस्ट के इस युद्ध का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत पे सबसे बड़ा असर, बाकी कोई सामरिक महत्व की चीज़ों पे इतना असर नहीं पड़ेगा। एक तो तेल के कीमतों पे असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत मार्केट में जो रिसेशन दिख रहा है उस पर और ज़्यादा असर पड़ेगा। मंदी का दौर बढ़ सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो मार्केट ने इस पर असर तो किया ही है, मगर इस पूरे मसले पर हमारा एक्सपर्ट कमेंट यही है कि ईरान इजराइल के इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा दिया है और ये युद्ध अब यहीं तक नहीं रुकेगा। सारे इस्लामी देश, जहां ईरान के साथ तो यूरोपीय देश इजराइल के पक्ष में लामबंद होकर इस युद्ध की आग को और भड़काएंगे। इस युद्ध का असर दुनिया की पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा, जो ट्रंप के प्रतिबंधों से वैसे ही जूझ रही है।